खबर पहुंची ना कि मुसलमानों से हमारा काफिला बच गया है तो हमें वापस जाना चाहिए। उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, हम वापस नहीं जाएंगे, हम मैदान बदर में डेरे लगाएंगे और 3 दिन तक वहाँ पर हम जश्न मनाएंगे और फिर वापस जाएंगे, और अगर मुसलमान हमें मिल गए तो हम जंग भी करेंगे। लोगों ने उसे बड़ा समझाया और सियाने कहते हैं कि गिद्दड़ दी जो मौत आवे तो शहर वाले पासे भजदा है, ऐसे ही है ना। ये मिसाल उसकी बनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने बता दिया कि काफिरों का ये इरादा बन चुका है, अब आप भी अपने ग़ुलामों से मशवरा करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलामों से फरमाया बताइए क्या करना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत फ़ारूक आज़म उठे, बात की, नबी पाक खुश हुए। आपने फरमाया और सहाबा भी अपना जज्बा दिखाओ। एक सहाबी जिनका नाम हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु, आप खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें ना फरमाएं कि हमने क्या करना है। हम कोई कौम मूसा है कि जिन्होंने कहा था कि जाओ और जंग लड़ लो। या रसूल अल्लाह हम कौम मोहम्मद हैं, हम बिल्कुल भागने वाले नहीं, बस आपका इशारा चाहिए। और जो बात की बड़े कमाल की, या रसूल अल्लाह अगर आप अभी हमें कह दें, हमारी अगरचे तैयारी नहीं, अभी कह दें कि रूम के बादशाह का चल के दरवाज़ा खटखटाओ और उसे कहो निकल बाहर जंग कर, हुजूर हम तलवारें उठाने नहीं जाएंगे, हम चल के दरवाज़ा खटखटा देंगे उसका। नबी पाक बड़े खुश हुए, भी कमाल का जज्बा है तुम्हारा। फिर आपने फरमाया कोई और सहाबी भी उठ के खड़ा हो, तो अंसार में से हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु आप उठ के खड़े हुए। आपने कहा या रसूल अल्लाह आपकी चाहत यह है कि कोई अंसारी भी बोले। फरमाया जी हाँ मेरी चाहत है, बोलिए। तो आपने जो बात की बड़े कमाल की, या रसूल अल्लाह आप हमें पूछे ना कि हमने क्या करना है, आप हुक्म फरमाएं, और हुक्म भी कैसा। फरमाया ये सामने समंदर है, अगर आप कह देना कि हमने छलांग लगानी है तो हम ये नहीं पूछेंगे क्यों, हम लगा देंगे, बस आपका हुक्म होगा। ये सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का जज्बा जब मेरे आका ने देखा तो आपने पता क्या फरमाया, ऐ सहाबा अगर तुम्हारा ये जज्बा है तो सुन लो, अल्लाह की तरफ से तुम्हें खुशखबरी आके रहेगी। और साथ ही अगली बात पता क्या कही, आका ने फरमाया जो मक्का है ना, मक्का शहर मक्का, उसने अपने जिगर तुम्हारी तरफ भेजे हैं। ये वो काफिला था जिसमें 24 काफरों के सरदार मारे गए थे, 24, यानी उनकी सारी क्रीम और मलाई काफरों की वो सारी की सारी तहस नहस हो गई। तो फरमाया कि ये मक्के ने अपने जिगर भेजे हैं और तुमने उन जिगरों के टुकड़े करने हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह आप इजाज़त दे देंगे तो हम ये काम भी कर दिखाएंगे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने पहले ही बता दिया। और अगर आप बुखारी शरीफ को पढ़ें तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन पहले मैदान बदर का सारा जायज़ा लिया। तो आपके हाथ में एक छड़ी मुबारक थी, आप लकीरें लगाते जाते। तो जब लकीरें लगा रहे थे सहाबा ने पूछा हुजूर ये किसकी लकीरें हैं। फरमाया यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उमैया बिन खलफ मरेगा, यहाँ उतबा, यहाँ शैबा। हज़रत फ़ारूक आज़म और अनस बिन मालिक कसम उठा के कहते हैं लोगों अल्लाह की कसम, जहां हमारे मुस्तफ़ा ने निशान लगा दिया काफिर वहीं पर मरा था, ना आगे हुआ ना पीछे हुआ। ये आका करीम ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस है। और हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर सहाबा कराम की सफ़बंदी फरमाई और जंग शुरू हो गई। ये पसे मंजर था जंग का कि सिर्फ काफिला रोकना था ताकि इनका मुआहदा हो जाए, लेकिन वो लड़ाई के लिए आए। तो अल्लाह के हुक्म से हुजूर ने फरमाया कि हम भी करेंगे। और जब लड़ाई की तो जिनके पास शेर हो उमर जैसा और अली जैसा, तो फिर वो कैसे हार सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही फरमाई कि आप दुआ फरमाएं। हुजूर ने जब हाथ उठाए तो सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हुजूर ने इतने हाथ उठाए कि आपके कंधे पे चादर थी तो चादर नीचे आ गई। मैंने कहा या रसूल अब आप और दुआ ना करें, आपका रब आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, जो आपने मांग लिया मेरा रब जरूर अता फरमा देगा। आपने ये फरमाया तो हुआ भी ऐसे ही। महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने कहा बारी ताला ये मुट्ठी भर इंसान अगर आज ख़त्म हो गए तेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई ना रहेगा, और अगर आज इनको तूने बचा लिया तो क़यामत तक के लिए तेरे नाम की अजमतों के डंके बजते रहेंगे। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। 5000 फरिश्ते अल्लाह ने भेजे मुसलमानों की इस जंग में शिरकत के लिए। हालांकि फरिश्ते का काम जंग लड़ना है ही नहीं, पर जब महबूब की बात आ जाए तो अल्लाह अपनी कुदरत के कानून को बदल दिया करता है। हाँ हाँ,
बदल दिया करता है। आप देखें सूरज निकलना है क़यामत वाले दिन मगरिब की तरफ से, लेकिन जब हजरत अली की नमाज रह गई असर की तो फरमाया मैंने अदा पढ़नी है, तो नबी पाक ने इधर से सूरज को बाहर निकाल दिया। फरमाया कानून हमारा है पर ए महबूब तेरे लिए हम बदल देंगे और क़यामत भी नहीं आएगी। दूसरी बात, खाना काबा था बैतुल मुकद्दस, 17 महीने तक नबी पाक उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। मदीना में आके दिल की तमन्ना हो गई कि उधर नहीं काबा ये होना चाहिए। फरमाया कानून तो वो है पर अगर तू कहता है तो तेरे लिए कानून हम बदल देते हैं। अल्लाह ने किबला बदल दिया। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो महबूब के लिए अल्लाह ने अपनी कुदरत के कानून भी बदले। क्यों? फरमाया जब हर शय बनाई आपके लिए है तो जो आप कहते जाएंगे हम करते जाएंगे। अब समझ आइए आप सभी हजरात? तो फरिश्तों का काम ही नहीं जंग लड़ना। और आपको मैं ये भी बात बता दूं, जैसे हम रोटी पानी खा के जिंदा रहते हैं ना, हम फरिश्ते रोटी पानी खा के जिंदा नहीं रहते। फरिश्तों की ये खुराक ही नहीं है, तो आप कहेंगे फिर वो जिंदा कैसे रहते हैं? फरिश्ता हमेशा अल्लाह का जिक्र करता रहता है, यही उसकी खुराक है और इसी की वजह से वो जिंदा रहता है। समझ आ रही मेरी बात की? ये अल्लाह फरमाता है कि ये जो फरिश्ते हैं और मैं अपने हबीब पे दरूद पढ़ते, अल्लाह का जिक्र और मुस्तफ़ा का जिक्र दे उनकी खुराक है और इस वजह से वो जिंदा रहते हैं। अच्छा, ये दूसरी बात। और तीसरी बात बड़ी काबिल तवज्जो है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्चे को बिठाएं, मेरा चांद बैठ जा, बैठ जाए, बैठ जाए मेरे चांद, बैठ जाए, बैठ जाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब दुआ की तो फरिश्ते आ गए। लेकिन यहाँ भी तफसीर मदरी के अंदर काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने बड़े कमाल की बात लिखी। कहते हैं कि जब जंग खत्म हो गई, नबी पाक ने सारे काफरों के बारे फरमाया कि इनको घसीट कर इस कुएं में डाल दो। एक बहुत बड़ा कुआं था, उसके अंदर सबको फेंक दिया गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनसे कलाम किया, फरमाया दासो अबू जहल और दासो उतबा हो शैबा, ओए उमैया बता जो मैं कहता था सच है कि नहीं है? तो हजरत उमर कहने लगे या रसूलल्लाह हमने टुकड़े कर दिए, रूह इनकी निकल गई, ये भी सुनते हैं। फरमाया जितना तुम सुनते हो उतना ये भी सुन रहे हैं, अल्लाह बोलने की ताकत नहीं दे रहा, सुन ये भी रहे हैं। तो फिर मेरा सवाल है आप अहले इश्क से कि अगर काफिर मर जाए तो वो सुन सकता है, मुसलमान मर जाए तो वो नहीं सुन सकता है? सोचने की बात है ना। जो कहते हैं मुर्दे नहीं सुनते, मैंने कहा पता नहीं तुम्हें मारता कौन है, भी तुम सुन ही नहीं सकते। अगर नहीं सुनते तो कब्र में उठा के बिठाया जाता है, सवालों के जवाब उनसे पूछे जाते हैं, बताओ ना फिर इसका क्या मतलब है? तो ये लोगों को गलती और तसाम हो गया कि नहीं 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 कोई भी नहीं सुन सकता, ये सारे सुनेंगे। अगर नहीं यकीन आता तो मेरा बच्चा तू मार के कब्र में चल, तेनू लागल हो जाएगी। भाई उठते हैं, सुनते हैं या नहीं सुनते, ये सब तुझे अयां हो जाएगा। लेकिन बात को ज़रा ध्यान के साथ सुनिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आइए भाई हम ना नफल की नमाज पढ़ते हैं जी, हम नफल की नमाज पढ़ते हैं। तो जब नफल की नमाज पढ़ने लगे, तवज्जो है सब हज़रात की, नबी पाक नमाज पढ़ा रहे हैं और ये बात बड़ी सुनने वाली है आप हज़रात के लिए। एक से अभी ने जब सलाम फेरा तो हुजूर से कहते हुजूर जब आप नफल पढ़ा रहे थे ना तो मैंने देखा कि आप मुस्कुरा रहे थे। फरमाया हाँ मैं मुस्कुरा रहा था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को चाहिए था ना पहले तो ये पूछते भी तू नमाज पढ़दा पिया सी या मैनू वेखदा पिया सी? तवज्जो नहीं फरमाई आपने। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया। अब बंदा जब पीछे मैं नमाज पढ़ाऊँ तो आपको पता चल जाएगा कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ? बताओ भाई, हुक्म ही है सजदे वाली जगह पे देख। तो सहाबी को हुजूर चाहिए था ना, हुजूर कहते भी तू थल्ले वेख, उन्हें क्या थल्ले नहीं असी तो तुहानू वेख वेख के नमाजा पढ़ने आ या रसूल अल्लाह। समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ ये बात बड़ी सुनने वाली है। तफसीर मदरी में काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने लिखा, आका करीम अलैहिस्सलाम से वो सहाबी कहता हुजूर आप मुस्कुराए क्यों? फरमाया ओ जिब्राइल की तरफ मैंने देखा तो मुझे मुस्कुराना आ गया। तो सहाबा किराम ने कहा हुजूर वो जिब्राइल वाला मसला, भाई नमाज दे विच जिब्राइल किधर आ गया, सानू समझ नहीं आई। अब ये बात सुनने वाली है। फरमाया जब मैंने दुआ की ना तो अल्लाह ने जिब्राइल को कमांडिंग दे के 5000 फरिश्ते भेजे। पहले 4000, 3000, 2000 इस तरह करके 5 मुकम्मल बनते हैं। तवज्जो रखिएगा। कहा जब वो सारे फरिश्ते आ गए ना, जंग हो गई, जिब्राइल जब जाने लगा ना तो उसने मुझसे इजाजत नहीं मांगी। हुंदा ना भी मैं जांदा पिया सरकार सलाम अलैकुम फिर मैनू इजाजत है, उन्हें कोई नहीं मंगी। आसमाना ते पहुंचे तो आसमाना दे बूहे बंद सन, अगे चल के आसमानों के दरवाजे बंद थे। हालांकि जिब्राइल के लिए दरवाजे बंद नहीं होते थे, सारे फरिश्तों का सरदार, आज दरवाजे बंद। तो जिब्राइल कहते हैं कि मैंने बुआ खड़काया, ओ बुआ खोलो, ते सामने वाले फरिश्ते ने आख्या आज बुआ नहीं खुलना। आखे बंद क्यों होया?
फरमाया है खुलना ताए जे मुस्तफा को इजाजत लेके आवे ता। समझ आई है? आवाज चंद बंदों की कमजोरों वाली है, जवानों वाली आवाज चाहिए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया जिब्राइल जब नीचे आया ना तो मैं नमाज पढ़ रहा था तो मेरे सामने हाथ बांध के खलो गया, सोने इजाजत दो, आज तो बूहा ही बंद हो गए ने। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। तो मैंने कहा जब जिब्राइल जैसा अजीम फरिश्ता हुजूर की इजाजत के बगैर आसमानों पर नहीं जा सकता तो तू और मैं हुजूर की इजाजत के बगैर जन्नत में कैसे जाएंगे? तो आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ और पंजाबी चादर में इतनी तो बना के रख भाई साईं इशारा तो कर दे मैं ना तेरे हाल है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस जंग के अंदर इस बात को भी वाज़े कर दिया कि इंसान हूं या फरिश्ते हूं, अल्लाह ने उन्हें भी हुक्म दिया है कि जो मेरा महबूब कहे उसके मुताबिक तो मैंने अमल करना है। अब जरा अगली बात ध्यान से सुनिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जंग फरमाई, 70 काफिर मारे गए, 70 कैदी बन गए। तवज्जो है सब हज़रात की? बाकी भाग गए। यहां पर एक सवाल होता है, ये जो आजकल थोड़ा सा 2-4 जमातें ज़्यादा पड़ जाए ना और ये जो सोशल मीडिया के मुफ्ती होते हैं इनका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो जंग नहीं करनी चाहिए, इंसानियत का नुकसान होता है, वो कितने बंदे मारे जाते हैं। मैं कह चुप कर छणकने, तेनू ज़्यादा पता है, कुरान हदीस पढ़ा नहीं है। जात दी कोट किरली ते छतीरियां जफे। आवाज़ कमज़ोरों वाली है भाई आपकी, है बेवकूफ, तुझे किसने कहा है? और सुने ये जो जंग है ना, जंग मैं आपके सामने अभी बताता हूं, ये जंग जुल्म नहीं है, जंग रहमत है। अगर इस्लामी कवायद के मुताबिक देखा जाए, ये जो आजकल की जंगें लगी हुई हैं ना, कभी अमेरिका की जंग तो कभी रूस की तो कभी यूक्रेन की, ये तो निरा ड्रामा, ये तो अपना इक़्तिदार है। नबी पाक ने अपने इक़्तिदार के लिए जंग नहीं लड़ी। आप तवज्जो फरमाएं इस जुमले पर। आजकल इन जंगों को देखकर, इन जुल्मों को देखकर लोग कहते हैं कि शायद वो जो नबी जंगे लड़ते थे वो भी जुल्म था। कोई ऐसी बात नहीं। मैं आपको बताता हूं कि ये जंग जुल्म नहीं थी जो हुजूर लड़ते थे, ये रहमत होती थी। तो आप कहेंगे मौलाना मुतमिन करो कैसे? इसका सबसे पहला जवाब ये है, आपको पता है नबी पाक ने सारी जंगें किन से लड़ी? काफिरों से लड़ी हैं, मुशरिकों से लड़ी हैं। और वो भी ऐसे ही नहीं, नबी पाक पहले पैगाम भेजते थे, फिर खत भेजते थे, फिर कासद भेजते थे, फिर उनके पास चल के कहते थे कि अगर तुमने कलमा नहीं पढ़ना तो हमारी सल्तनत को मानो, हमारे कवानीन को मानो। जब वो फिर नहीं मानते थे तो फिर जंग होती थी। ऐसे ही नहीं जंग होती थी, और जंग भी दिन में होती थी, रात में हमला नहीं होता था। और जब जंग होती थी तो बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर हाथ उठाने की इजाजत हुजूर ने नहीं दी। आप इस बात को समझिए ना कि पहले खत लिखा गया, पैगाम भेजा गया, कासिद भेजा गया और उनको सही रास्ता बताया गया। तो आप कहेंगे इतना क्यों जोर लगाया जा रहा है? मैंने कहा इसलिए अल्लाह ने हबीब से फरमाया, हबीब इनको बचा लो जहन्नुम से। ये जंग इब्तदाई इसकी ये थी कि लोग जहन्नुम से बचे और जन्नत में आ जाएं, और जो जन्नत में नहीं जाना चाहते थे उनसे जंग की जाती थी। और जो कलमा पढ़ लेते थे उनमें से फिर कोई उमर बिन खत्ताब बना, कोई उबैदा बिन जर्राह बना, कोई खालिद बिन वलीद बना, कोई साद इब्न अबी वक्कास बना। अब समझ आई मेरी बात की? तो जंग रहमत इसलिए है कि ये लोगों को जन्नम से बचाने का पैगाम होता था। और जब वो नहीं मानते थे, आकड़ी जाते थे, तो उस वक्त मजबूरन उनसे जंग करना पड़ती थी कि उनको भी पता चले कि हमने, फिर उसका फायदा क्या होता था। जब जंग होती, जितने कैदी बनते थे, ये नहीं कहा जाता था सबको कत्ल कर दो, नहीं। जितनी औरतें होती थी, ये नहीं कि इनको यहां बेजारो मददगार छोड़ दो। अफगानिस्तान में जंग हुई ना, अमेरिका 20 साल के बाद छोड़ के भाग गया। क्या बच्चे, क्या बच्चियां, क्या जवान, सारा मुल्क बेजारो मददगार है। लेकिन हुजूर ने फरमाया जंग के ये उसूल हैं, पहले उसूल पूरे करो, और जब जंग हो जाए, जितने कैदी बन जाएं, इनको अपने गुलाम बना के ले आओ। गुलाम को अपना हक मिल गया, औरत को अपना हक मिल गया, बच्चे को अपना हक मिल गया, जानवर को अपना हक मिल गया। नबी जंग भी करते थे तो तन्हा किसी को नहीं छोड़ के आते थे, सबको अपना हक अता करते थे। तुम कैसे कहते हो कि ये जंग जुल्म है? ये जंग तो बाकायदा तौर पर तहफ़्फ़ुज़ होती थी। और मैंने आपको बताया हुजूर ने ऐसे ही कोई जंग नहीं लड़ी। साड़ी पंजाबी चाहते ने जो काफिरां ने नक्को नक किया, जंग फिर हुई है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना।
अब बदर वाला मसला ही देख लें। कमाल वाली बात है, पैसा भी हमारा है और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो रात डकना बनता है ना। नहीं तवज्जो फरमाए। और यार कोई बंदा मेरी फसल के ट्रैक्टर लैके लगे तो ये सही नहीं भी मैं इजाजत दे, लेकिन वो जाता हाल ही मारी जावे तो मुड़ मेरा हक तो बनता मैं रोका हो बाऊ को थोड़ा जहा हौसला कर। तो जो नहीं खिलौना तो मैं आखना तले ला था हूँ तेरा मुड़ मैं इलाज भी करा। अब समझ आई आप हज़रात को। तो ये जंग आका करीम अलैहिस्सलाम की देखी जाए तो बेशक ये रहमत थी, लोगों को जन्नम से बचाया जाता है, जो कैदी बन के आ जाए तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जिन जिन को कैदी बना के लेके आए उन सब ने मेरे आका का कलमा पढ़ा था। अगर ये रहमत ना होती तो कलमा क्यों पढ़ते। देखिए हातिम ताई के इलाके में नबी पाक ने जंग के लिए भेजा, वहाँ से कैदी बन के लोग आए, हातिम ताई की बेटी भी कैदी बन के आई, उसके न सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था, नबी पाक ने चादर फेंकी कि इसके सर पर दी जाए। तो एक शख्स ने कहा कि ये जो औरत है ये तो काफिरा है और काफिर नापाक होता है। फरमाया ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं काफिर नहीं देख रहा, मैं बेटी को देख रहा हूँ, मैं बेटी को देख रहा हूँ। आपने जब चादर दी उसने हुजूर के अखलाक देखे तो उसे भूल गया कि मुसलमानों ने हमारे साथ जंग की है, हमारे साथ क्या किया है। उसने कहा या रसूल अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने कबीले को चल के मुतमिन ना करूं, चूँकि आपके बारे में गलत तारो वहाँ पर करवाया गया है, आपके बारे में बताया गया आप जादूगर हैं, आपके बारे में बताया गया आप जुल्म और जबर करते हैं, आपके बारे में कुछ और बताया गया, लेकिन जो मैंने देखा है वो और है, अब वो नहीं है। आपने कहा ठीक है, कलमा नहीं पढ़ा उसने और चली गई वहां से। नबी पाक ने 4 सहाबा को साथ भेजा। जब अदी बिन हातिम उसका भाई उसने देखा तो कहने लगा ये इन्होंने तेरे साथ कोई रास्ते में जुल्म ज्यादती तो नहीं की, कोई तेज नजरों से तो नहीं देखा। तो वो हातिम ताई की बेटी अपने भाई को कहती है जबान मट्ठी कर, तू मेरा बिरा जरूर है पर तुम्हें ये पता होना चाहिए ये असहाबे मोहम्मद है। और उसने जो जुमला बोला तांदलियां वालों दिल की तख्ती पर लिखो, उसने कहा तू सगा भाइयों के मेरी उतनी हिफाजत नहीं कर सकता जितनी अच्छे तरीके के साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों ने मेरी हिफाजत फरमाई है। बात समझ आई आप सभी हजरात को। ये है आका करीम अलैहिस्सलाम का उसने अखलाक। तो ये जो जंगे बद्र हुई इसमें भी मसला ये था कि वो मुसलमानों का माल और अपने माल को इकट्ठा करके इनको सुख चैन की जिंदगी जीने नहीं देना चाहते थे, इनके खिलाफ जंग करना चाहते, इसलिए नबी पाक ने रास्ता रोका। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। सिर्फ 14 जानिसार नबी के सहाबी शहीद हुए, बाकी सब ने उनको तहस नहस कर दिया और अल्लाह ने इसको यौमुल फुरकान कहा। आज भी काफिर इस जंगे बदर की जब बात पढ़ते हैं तो लरस जाते हैं, हाय हाय इनके पास है भी कुछ नहीं और फिर ये हमसे आगे हैं। इसी वास्ते तो ये इंडिया हमसे पंगा नहीं लेता, जंग नहीं करता। उसे पता है कि जब भी जंग का माहौल बनता है इंडिया के सिपाही आ जाते हैं और कहते हैं सानू छुट्टी दियो, नानी मर गई, दादी मर गई, फलाना बीमार, ढिमकाना बीमार, ओ मेरे सिर पीड़ है, बाद लत पीड़ है, बांह पीड़ है। और जब आती बारी पाकिस्तान की बुढ़े सिपाही भी टुर जाते हैं, भाई कई बंदूकड़ी मैनू भी दो किसी का राह तो मैं भी लई सा। इनका जज्बा ये होता है, इस वास्ते वो डर जाते हैं कि पता नहीं इनके पास है क्या। मैंने कहा और कुछ नहीं, हमारे पास निस्बत खुदा है और निस्बत मुस्तफ़ा है।